हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा विश्वास है आप सभी ठीक है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज फिर से हम खुदा के कलाम में देखेंगे, एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखेंगे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो मन्नतों के विषय में। जैसे आज बहुत से विश्वासी लोग वो क्या करते, वो गलती करते अपनी लाइफ में, वो परमेश्वर के लिए उतावली से मन्नत मांगते हैं और जब वो उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाते तो उनके जीवन में क्या आती है, शर्मिंदगी आती है। तो जल्दी से हम देखेंगे खुदा के कलाम में। सब उपदेशक 5 पुराने नियम में है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उतावली में मन्नत ना मानना। कि कभी भी अपनी लाइफ में मन्नत मांगते समय कोई भी आपके जीवन का काम कोई रुका हुआ है। आज क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग क्या करते हैं, प्रभु मेरे इस काम को कर, मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं तेरे भवन के लिए ये काम करूंगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को ब्लेस कर, मैं मन्नत मांगती, मैं ऐसा करूंगी। हालेलुया। और क्या होता है, जब खुदा उनकी लाइफ में उन कामों को कर देता है मेरे प्रियो, तो लोग उस मन्नत को मांग कर क्या कर देते हैं, पूरा नहीं करते, उस मन्नत को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ मन्नत के विषय में कि आप कभी भी अपनी लाइफ में उतावली ना करें मन्नत मांगने के विषय में। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, मन्नतों का भार मुझ पर पड़ा है परमेश्वर, जो मैंने मुंह खोल कर तेरे सम्मुख मांगी, तेरे भवन में मैंने मुंह खोल कर जो मन्नतें मैंने मांगी, उन मन्नतों का भार मुझ पर है। हालेलुया। तो हम देखेंगे पहले खुदा के कलाम में, और जितने इस लाइव के साथ जुड़ चुके हैं, फेसबुक के माध्यम से आप देखते हैं, आप दूसरों के साथ भी, जैसे मैंने कहा, दूसरों के साथ भी आप शेयर करें कि लोग अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक अपने घरों में फेसबुक के माध्यम से, जो हो सकता है चर्च नहीं जा सकते या किसी बंधुआई में है, उनके परिवार में विरोध हो रहा है जिस वजह से वो नहीं जा सकते, वो सीख सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सब उपदेशक 5:1 में, कहते जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े हो। क्या कह रहा है खुदा का कलाम, कहते जब तू परमेश्वर के घर में जाए तो कहते सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है। कि आप परमेश्वर के घर में गए हैं, आपने पहले सुनना है वचन मुझसे क्या कह रहा है, परमेश्वर का कलाम मुझसे क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा खुदा मुझसे क्या बात कर रहे हैं। जब आप उसके घर में जाते हैं, डर और भय के साथ उस मंडली में बैठे, अपने मन को तैयार करें उसके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। कहते सुनने वाले जो है, जो वचन को सुनते, वो अपने आप को धोखा देते हैं, उसको मानने वाले बने। आप इधर से सुनते उधर से निकाल देते, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर लिखे जब आप खुदा के घर में जाए तो सुनने के लिए, कहते वचन परमेश्वर के भवन में जाए, सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम। कि जो आप उसके घर में जा रहे हैं, अपनी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोल कर सैमुअल की तरह परमेश्वर की हजूरी में बैठना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपन देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मांग कर पूरी ना करने से मन्नत ना मांगना अच्छा है। हालेलुया। कोई वचन कह कर अपने आप को पाप में ना फंसाना। ये कौन कह रहा है, परमेश्वर का पवित्र कलाम। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कहते मन्नत मांग कर उसे पूरी ना करने से अच्छा है कि तू मन्नत ना मांग। अगर तूने मन्नत मांगी है खुदा के भवन के लिए, अगर आप लोगों ने मन्नत मांगी है परमेश्वर के किसी भी कार्य को बढ़ाने के लिए, या चर्च में परमेश्वर के भवन में किसी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कहते अगर आपने मन्नत मांगी है, कहते फिर उस मन्नत को पूरी करने में विलंब ना कर, देर ना कर। जो मन्नत तुमने मुंह खोल कर मांगी, खुदा की पवित्र हजूरी में मांगी है, फिर उसे पूरी करने के लिए उतावली करे, फिर आप विलंब ना करें।
कि मैं अभी कुछ बात नहीं, अभी नहीं, बाद में कर दूंगा, हालेलुया। कहते ऐसा नहीं चलेगा। कहते मन्नत मांग कर पूरी ना करने से अच्छा कि मन्नत ना मांग। अगर आप उस मन्नत को पूरा नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है कि अपना मुंह बंद रखें। कहते कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, क्योंकि परमेश्वर आगे लिखे, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल में हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के काम को नष्ट करे। कितने समझ रहे इस वचन को, हालेलुया। कहते ऐसा ना हो कि तेरे शब्दों को सुनकर तू अपने आप को अपने ही मुंह से पाप में फंसाए और तेरे शब्दों को सुनकर परमेश्वर अप्रसन्न हो कि ये कैसा बंदा है, इसने मेरे घर में खड़े होकर, मेरी हजूरी में खड़े होकर मेरे कार्य को करने के लिए मन्नत मांगे और अब अपनी मन्नतों को पूरी करने से क्या कर रहा है, मुकर रहा है। कहते ऐसा ना हो कि प्रभु तेरे वचनों को सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कामों को नष्ट करे। जब आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है, फेलियर आता है, फिर आप कहते पता नहीं क्यों मैं कमा तो रहा हूं परंतु बरकत नहीं है, मैं बहुत अधिक प्रेयर कर रहा हूं, बो रहा हूं, परंतु मेरी लाइफ में बरकत नहीं है। क्यों? आज याद करे कहीं आपने कोई मन्नत तो नहीं मांगी खुदा के लिए। अगर आपने मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को पूरा करे। आज आपके पास समय है। मैं बताऊंगी एक नबी के विषय में, पुराना नियम में लिखा है, न्यायों के 12 में लिखा है, न्यायों 11 की 34 को मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए। यहां पर लिखा है, जब यप्तेहा मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती बेटी थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही वे अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हे मेरी बेटी, तूने क्यों मेरी कमर तोड़ दी। हालेलुया। अब ये यप्तेहा जो था मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा के लिए क्या मांगी, मन्नत मांगी। यहाँ पर लिखा है 11 को जब आप पढ़ते हैं यप्तेहा के विषय में, न्यायों 11 में क्या लिखा है आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं, हालेलुया। कि जब भी आपने मन्नत मांगी खुदा के लिए, कोई भी जन जो आज मन्नतों की अगर आपके ऊपर भार है उसे पूरा नहीं कर रहा, तो आज इस वचन के द्वारा आपकी बुद्धि खुल जानी चाहिए। आज आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने परमेश्वर के लिए कोई भी मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को मैंने पूरा करना है। अगर आप मन्नत नहीं मांगते, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखे, हालेलुया। उतावली से अपने मुंह से कोई शब्द ना निकाले कि प्रभु ऐसा कर, मैं तेरे राज्य के लिए ये करूंगा, हे परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम कर। परमेश्वर को ना परखे मेरे प्रियो। आपने सुना सब उपदेशक 5 में, कहते ऐसा ना हो तेरे शब्दों को सुनकर परमेश्वर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कामों को क्या कर दे, रोक दे। हालेलुया। यहाँ न्यायों 11 में लिखा है, यप्त्याह नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वैश्य का बेटा था। कहते उसकी माँ जो थी एक वैश्या थी, हालेलुया। और उसके जो जाति भाई थे, उसके जो लोग थे, उन्होंने यप्त्याह को अपने घर से, अपने नगर से क्या किया था, निकाल दिया। परंतु जब उन लोगों के जीवन में एक शर्मिंदगी आई, एक नॉनसेंस आई, आप पढ़ सकते हैं अपने घर में। कहते कुछ दिनों के बाद 11:4 में लिखा है, अम्मोनी इजराइल से लड़े। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यप्त्याह को तोब देश से ले आने को गए। कहते जब उन लोगों के जीवन में शर्मिंदगी आई तो वो यप्त्याह नबी को लेने के लिए उसके पास गए। यप्त्याह को जाकर कहने लगे, यप्त्याह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे वैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? अब फिर संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आते हो? उन लोगों ने पहले इस नबी को क्या किया, अपने कुटुंबियों में से, अपने घर में से क्या किया था, निकाल दिया था। परंतु जब उन लोगों के जीवन में शर्मिंदगी आई, दूसरे जो लोग थे इजरायली लोगों से जब लड़ने के लिए, अमोनी लोग इजराइल से लड़ने के लिए उन पर चढ़ाई की, तब वो यप्त्याह नबी के पास गए। हालेलुया। कहते तू आकर हमें छुड़ा, आकर तू हमारे साथ उन लोगों से तू आकर क्या कर, युद्ध कर। और आगे क्या लिखा, यप्त्याह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अमोनियों की से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यप्त्याह से कहा, निश्चय हमने तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में वचनों का सुनने वाला है। हालेलुया। देखो जब वहां पर यप्त्याह उन लोगों से, इजराइल के वृद्ध लोगों से बात कर रहा था, पुरनियों से बात कर रहा था, कहते उस समय कहते यहोवा सुनने वाला ठहरे इन वचनों को। जो वचन हम तुझे दे रहे और तू हमें दे रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा, यप्त्याह ने
परमेश्वर के लिए क्या मांगी? एक मन्नत मांगी। मैं पढ़ूंगी इस वचन को। कहते तब यप्तयाह ने अम्मोनिया के राजा के पास दूतों को कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि मेरे देश से लड़ने आया? अम्मोनियों के राजा ने यप्तयाह के दूतों से कहा, कारण ये है कि जब इजरायली मिस्र से आए तब अर्नोक और एब्रोक ने यरदन तक जो मेरा देश था उन्होंने छीन लिया, इसीलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब यप्तयाह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास दूतों को भेजा, यप्तयाह तुझसे यूं कहता है कि इज़राइल ने ना तो मोआब देश ले लिया और ना अम्मोनियों का, वरन जो मिस्र से निकाले इजरायली जंगल में से होते हुए लाल समुंदर तक चले और कादेश को चले। तब इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों से ये कहला भेजा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यप्तयाह इस समय, मेरे प्रियो, इस वचन में आप देखते हैं, जब यप्तयाह के पास, इस नबी के पास ये लोग गए तो यप्तयाह ने क्या की? यप्तयाह ने मन्नत मांगी। कहता है परमेश्वर, अगर आप मेरी सुन कर, कहते उन लोगों को, इसी की 29 में लिखा है, कहते तब यहोवा का आत्मा यप्तयाह में समा गया और वह गिलाद और मनुष्य से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद के मिस्पा से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यप्तयाह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मांगी, यदि निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब कोई मेरे भेंट करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, यहोवा का ठहरेगा। हालेलुया। कहता जब मैं जंग से लौट कर आऊं, कहता मुझे निश्चय है परमेश्वर उन लोगों को मेरे हाथ में कर चुका है। खुदा तो मैं मन्नत मांगता हूं, जब आप उन लोगों को मेरे हाथ में कर दोगे, मुझे विश्वास है आप कर चुके हो, और जो मेरे घर के, मेरे द्वार के सामने से सबसे पहले डफ बजाता, धन्यवाद करता हुआ गुजरे, प्रभु वो तेरा ठहरे। हालेलुया। और मेरे प्रिय, यहाँ लिखा है, आगे आप पढ़ सकते हैं 34 में अपने घर में, कहते जब वो मिस्पा को अपने घर लौटा तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने को आई। कौन? यप्तयाह की इकलौती बेटी। अब यहाँ यप्तयाह नबी कह सकता था कि परमेश्वर वो तो मेरी इकलौती बेटी है, ना तो उसके कोई बेटा था और ना उसके कोई और बेटी थी, उसकी इकलौती बेटी। उसके लिए जब वो जीत कर आया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई, भेंट करने के लिए डफ बजाती, नाचती हुई आई, और ये नबी अपने शब्दों पर बना रहा। हालेलुया। बेशक इस बंदे ने गलती से मन्नत मांगी। कहते जब तुम मन्नत मांगो, सोचो मैं मांग क्या रहा हूं। पहले समझो, मुंह खोलने से पहले समझो मैं मांग क्या रहा हूं। हालेलुया। आपने देखा सब उपदेशक में कहते मन्नत मांग कर पूरी ना करने से अच्छा है कि मन्नत ना मांग। और अब यप्तयाह को पता था मैंने मन्नत मांगी है, और जब मैंने मन्नत मांगी परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया। हालेलुया। और अब परमेश्वर ने मुझे जयवंत कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं? वो मुकरा नहीं, वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी इकलौती बेटी, यप्तयाह की इकलौती बेटी को उसने यहोवा के लिए दे दिया। कहता जो मेरे घर के बाहर से गुजरे वो यहोवा का ठहरेगा। और उसने अपनी बेटी को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आज भी अगर आप देखें, वहां पर लिखा है इसी वचन में, कहते आज भी अगर देखें, प्रति वर्ष 4 दिन तक इसी रीति विधि इज़राइल के इतिहास में मानी गई है, जो कहते बहुत सी लड़कियां अपने कुंवारेपन के लिए वहां पर जाती है। हालेलुया। जहां यप्तयाह की बेटी, कहते उसकी जो बेटी थी यप्तयाह की, उसको याद करने के लिए बहुत सी कुंवारी लड़कियां आज भी वहां पर जाती है। हालेलुया। आज भी उसे याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की भी अपने पिता के साथ फेथफुल रही। उसने ये नहीं कहा कि पिता मन्नत आपने मांगी, मैंने नहीं मांगी, मैं तो अभी कुंवारी हूं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती, हन्ना जब बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी, मेरे प्रियो, वो रोती थी, कुड़कुड़ाती थी, खाना नहीं खाती थी। सैमुएल में आप पढ़ सकते हैं, कहते वो रोती, कुड़कुड़ाती, खाना नहीं खाती, अपने पति से लड़ती, और उसका पति कहता क्या करूं मैं तेरे लिए। हालेलुया। कहता जब परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद रखा है, मैं क्या करूं तेरे लिए, बता। कहता अब मैं परमेश्वर थोड़ा हूं। और बाइबल कहती हन्ना रोती, कुड़कुड़ाती, कहती परमेश्वर मुझे भी दे कि मैं अपनी सोतन को चिढ़ा सकूं। परमेश्वर मेरी भी शुद्धि ले, खुदावंत देख मेरी सोत के पास है, मेरी सोतन के पास है, परंतु मेरे पास नहीं है, मुझे भी दे।
अगर पनीना उसकी लाइफ में ना होती, उसकी सोतन उसे ताने मेने ना मारती, वो कभी परमेश्वर के इतने करीब ना जाती। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के करीब गई, शीलो में गई, जाकर वहां पर रो रो कर दुहाई देकर, कहते उसके शब्द जो थे, उसके लिप्स तो हिल रहे थे परंतु शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वो खुदा के साथ एक मन हो गई और तब उसने मन्नत मांगी, हे प्रभु अगर तू अपनी दासी को तुच्छ ना जाने, मेरी सुधि ले, मेरी सुने परमेश्वर। आज मैं तेरी हजूरी में खड़ी होकर मन्नत मांगती हूँ प्रभु, जो बच्चा तू मुझे देगा परमेश्वर, वो बच्चा मैं तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना के बांझपन को खुदा ने दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, हन्ना की दुहाई जब खुदा के कानों में पड़ी तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और हन्ना मेरे प्रियो पुत्र लेकर पीछे नहीं हटी, परमेश्वर के साथ फेथफुल बनी रही। उसने मन्नत मांगी, प्रभु अगर तू मेरी सुनेगा, बांझपन से मुझे शर्मिंदगी से छुटकारा देगा, इस बच्चे को, ये बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये बच्चा मैं तेरी महिमा के लिए बो दूंगी परमेश्वर। तो हन्ना ने क्या किया? अपना बेटा प्रभु की महिमा के लिए बो दिया। और परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुनकर, उसके प्राइस पे को देखकर परमेश्वर ने फिर से उसे संतान दी। हालेलुया। आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते, आप परमेश्वर को कभी भी हरा नहीं सकते मेरे प्रियो। अगर आप कुछ भी मन्नत मांगते और पूरा कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे, आज से अपनी मन्नतों को पूरा करें। जो आपने खुदा के सामने मुंह खोल कर मांगी है, उन मन्नतों का भार जो आपके ऊपर पड़ा है, और इस कारण आपके हाथों में बरकत नहीं है, आपके हाथों के काम रुक गए। आज सोचे क्यों मेरे जीवन में शर्मिंदगी आ रही है, क्यों मेरे हाथ के काम में बरकत नहीं है। हालेलुया। क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? कहीं मैंने मन्नत मांगकर पूरी तो नहीं की। हालेलुया। यहां पर लिखा कहते क्योंकि कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह तो भूल से हो गया। कहते अगर तूने मन्नत मांगी, ईश्वर का दूत कौन है? पास्टर। आज बहुत से लोग ऐसे काम करते, चर्च में जाकर मन्नत मांगते हैं, पास्टर के सामने, वेदी के सामने खड़े होकर मन्नत मांगते हैं, अगर खुदा मेरी लाइफ में ये काम करेगा, मैं चर्च भवन के निर्माण के लिए कुछ करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं चर्च में इस चीज की अगर जरूरत है, इस जरूरत को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और जब उन लोगों की लाइफ में खुदावंद बरकत देता है, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है, वो लोग कभी परमेश्वर के पास थैंक्स करने के लिए नहीं आते। 10 कोड़ी अगर देखे बाइबल में, बाइबल कहते 10 कोड़ी परमेश्वर मसीह जब गुजर रहे थे, वहां से 10 कोड़ी निकले और परमेश्वर मसीह ने 10 कोड़ियों को क्या कहा? तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। और मेरे प्रिय, कौन आया गवाही देने के लिए उन 10 कोड़ियों में से? सिर्फ 1 कोड़ी। बाकी के 9 कोड़ी कहां चले गए? परमेश्वर ने तो पावरफुल उनको भविष्यवाणी दी, प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिए कि जाओ तुम चंगे हो चुके हो, ये कोड़ की शर्मिंदगी तुम्हारे जीवन से निकल चुकी है। परंतु उन 10 में से थैंक्स करने के लिए कौन आया? सिर्फ 1। आज लोग भी मन्नतों को पूरा नहीं करते, मुंह खोलकर खुदा के घर में जाकर मन्नत मांगते हैं, और जब शर्मिंदगी आती है फिर कहते पता नहीं रब साडी कदों सुनूगा, फिर कहते पता नहीं परमेश्वर हमारे क्यों नहीं सुनता, हमने परमेश्वर के लिए ये काम किया, वो किया। हालेलुया। आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो आप परमेश्वर के लिए मांग रहे हैं, जो आपने मन्नत मांगी है कि प्रभु मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं उपवास रखूंगी, परमेश्वर मैं तेरे भवन में सेवा करूंगी, परमेश्वर मैं तेरे घर में जाकर खुदावंदा ये काम करूंगा, सेवा करूंगा प्रभु। अगर आपने कोई भी या फाइनेंस लिए किसी भी प्रकार की किसी भी चीज में परमेश्वर के कामों को करने के लिए अगर मन्नत मांगी है और पूरी नहीं की, आज से सुने परमेश्वर के वचन के मुताबिक तौबा करें और उन मन्नतों का भार जो आपके कंधों पर है, जिनकी वजह से आपकी सुनी नहीं जा रही, जिसकी वजह से आपके हाथों के काम रुक गए हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही। हालेलुया। आज सोचे क्या मैंने अपनी मन्नतों को मांग कर पूरा किया है? यफ्तियाह ने मन्नत मांगी, पूरा किया। हालेलुया। फिर वो पीछे नहीं हटा, चाहे गलती से उसने अनजाने में ये मन्नत मांग ली, उसे सोचना चाहिए था,
उसने उतावली की, कहता प्रभु जो मेरे घर के सामने से गुजर जाएगा, कहते उसी को मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। यानी कि जब तू मन्नत मांगे उतावली ना करे, कि उतावली ना करे। उद्देश्य 5 में लिखा उतावली से मन्नत ना मांगना। परंतु जब उसने मन्नत को मांगा और उसकी इकलौती बेटी डफ बजाती, नाचती, थैंक्स करती हुई निकली, तो उसने फिर भी अपने आप को नहीं रोका। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपनी इकलौती बेटी को खुदा की महिमा के लिए दे दिया। आज विश्वासी मांगकर परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये काम करूंगा मुकर जाते हैं। हालेलुया। और जब उनके जीवन में शर्मिंदगी आती है, नॉनसेंस आती है, उनके हाथों के काम, आपने सुना वचन कहता है क्या है, परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को रोक देता है। तुम्हारे शब्दों के कारण, तुम्हारे मुंह की वजह से जब तुम्हारे जीवन में शर्मिंदगी आती है, कहते ऐसा ना हो, परमेश्वर तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कामों को रोक दे। हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना के बोल को सुना। वो क्या बोल रही थी? हन्ना बोल रही थी, परमेश्वर अगर तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए बो दूंगी। हन्ना दुहाई दे रही थी मेरे प्रियो, मन्नत मांगी, दुहाई दी, कहती परमेश्वर अगर तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए बो दूंगी। हालेलुया। तो क्या हन्ना ने ना बोया? हन्ना ने बोया। और हन्ना ने जब बोया, अपना बेस्ट बोया, अपना इकलौता पुत्र बोया, यप्ते ने अपनी इकलौती बेटी बोई। हालेलुया। और कलाम कहता जब हन्ना ने अपना इकलौता पुत्र बोया, परमेश्वर ने उसे और बच्चे दिए, उसके बांझपन से खुदा ने उसे छुटकारा दिया। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी आप बोते हैं पवित्रताई से, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है। परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आता है। जब आप मन्नतों को मांग कर पूरा करते हैं, तब खुदावंद आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है। हालेलुया। परंतु जब आप मन्नतों को मांग कर पूरा नहीं करते, तब आपके जीवन में शर्मिंदगी आती है, आपके फाइनेंस में शर्मिंदगी आती है, आपके हाथों के काम जो है वो रुक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे इस वचन को? अपने घरों में खुदा से बात करें, प्रभु आज से जो मन्नतों का भार मुझ पर है, मैं उन मन्नतों के भार को उतारूंगा। जो मन्नतें आपने मांगी उन मन्नतों को पूरा करने के लिए वायदा करें खुदा से। अगर नहीं पूरा कर सकते, अपना मुंह बंद रखे। हालेलुया। उतावली ना करे कभी भी कि प्रभु मेरे जीवन में ये बड़ा काम कर, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। खुदा आपको समझा रहा है आज अपने वचन के द्वारा। अपने घरों में से पढ़ना, सब उपदेशक 5 को, पुराना नियम न्यायों 11 को पढ़ना, पहला सैमुअल 1 को पढ़ना। आपको पता चलेगा जो आप मन्नत मांगते होता क्या है आपके जीवन में। जब आप उन मन्नतों को मांगकर पूरा करते तब क्या होता है आपकी लाइफ में, और जब आप उन मन्नतों को पूरा नहीं करते तब आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया। याकूब कहता परमेश्वर अगर तू मुझे खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह और पहनने के लिए कपड़ा दे, खुदावन मैं मन्नत मांगता हूं, लाइफ टाइम अपना दसवांश मैं तुझे देता रहूंगा। हालेलुया। और जब याकूब ने ये मन्नत मांगी मेरे प्रिय, परमेश्वर ने चारों दिशाओं से उसे क्या किया? फलवंत किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को सेब नहीं रहने दिया। लाबान के घर में जब वो गया, परमेश्वर ने उसे चारों ओर से फलवंत किया। उसके ससुर से अधिक फलवंत ब्लेस याकूब हुआ। हालेलुया। तो आज खुदावंत आपको भी इसी प्रकार, जिस नगर में आप रहते, जिस गांव में आप रहते हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके नगर में, आपके घर में, परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? ब्लेस करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा ना कि पूंछ। तुम धन्य होंगे अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। तुम धन्य होंगे अंदर आते समय, धन्य होंगे बाहर जाते समय। कैसे? अगर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर कभी भी अपनी लाइफ में उतावली नहीं करेंगे, धीरज से चले, संयम से अपने जीवन में आत्माओं के वरदानों को मांगे। हालेलुया। कलाम कहता है सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। मूर्ख को नहीं पता वो क्या बोल रहा है। मूर्ख के मुंह में जो आता है उतावली से निकालता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति जांचता है, सोचता है क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं जो मैंने मांगा है खुदावंद। वो सोच के तब अपने मुंह को खोलता है। तो आज मूर्ख ना बने, बुद्धिमान बने।
अगर बुद्धि की घटी है, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर जो बिना उल्हाना दिए सभी को बुद्धि देता है, हालेलुया, वो आपको भी देगा। आपकी सारी घटियों को परमेश्वर दूर करेगा, हालेलुया। सारी जरूरतों को परमेश्वर स्वर्ग खोल कर पूरा करेगा। तो आज का विषय क्या है? मन्नत। क्योंकि आज बहुत से लोग उतावली करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये मुझे दे, मैं मन्नत मांगता हूं। उतावली ना करे। अगर आप पूरा कर सकते तो मन्नत मांगे। 5 की 5 के तो मन्नत मांग कर पूरी करने से अच्छा कि ना मांग। परमेश्वर ने तो आपको नहीं कहा मन्नत मांग, आप खुद मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, तेरे कामों को करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए कुछ करूंगा, हालेलुया, तेरे राज्य के लिए कुछ करूंगा, हालेलुया। कि अगर पूरा कर सकता है तो अपना मुंह खोलना, फिर ये मत कहना गलती से हो गए। ईश्वर के दूत के सामने, कौन है ईश्वर का दूत? परमेश्वर के दास और दासिया, हालेलुया, जो आप उनके सामने अपने मुंह से निकालते हैं, मुंह खोलकर उसे पूरा भी करे परमेश्वर के लिए। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते खुदावंदा आज के खास वचन के लिए। जैसे परमेश्वर आज आपके वचन के द्वारा आपके लोगों ने सीखा मन्नत के विषय में, मन्नत क्या होती है प्रभु। हे खुदावंदा, आज इनके जीवन में अगर किसी के ऊपर मन्नतों का भार है प्रभु, बोझ के तले दबे है प्रभु, मन्नतों को मांग कर पूरा नहीं किया, आज खुदावंदा इनके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम कर खुदावंदा, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर। जो मन्नतों का भार इनके कंधों पर है खुदावंदा, और जो पूरा ना करने की वजह से इनके हाथों के काम रुके हुए प्रभु, आज इन्हें फिर से मौका दे परमेश्वर उन मन्नतों को पूरा करने के लिए। दाऊद कहता जो मन्नतें परमेश्वर मैंने तेरे भवन में मुंह खोल कर मांगी, मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं मेल बलि, होम बलि लेकर तेरे सम्मुख आऊंगा खुदावंद। आज तेरे लोग जो देख रहे हैं प्रभु, ये तेरे लिए बेटों को लेकर आए, तेरे कामों को करने के लिए प्रभु, अपनी मन्नतों को पूरा करे प्रभु। इनके जीवन से सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए मेरे पिता। जैसे हन्ना ने मन्नत मांगी, उसने पूरा किया पिता, और हन्ना ने अपने जीवन में परमेश्वर बेस्ट पाया खुदावंदा। आज तेरे लोग खुदा जो हन्ना की तरह, यप्तिया की तरह परमेश्वर फेथफुल है प्रभु, इनके जीवन में स्वर्ग के झरोखे खोल दे मेरे पिता। बंद दरवाजे इनके जीवन में आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे ब्लेसिंग के बंद दरवाजे जो इनके जीवन में खुले होने चाहिए, आज यीशु के नाम में, जो फेथफुल है खुदावंद, जो तेरी दृष्टि में परमेश्वर फेथफुल है मेरे पिता, आज इनके जीवन में तू बड़ा काम कर प्रभु। आज सारी शर्मिंदगी इनके जीवन से चली जाए, सारी नॉनसेंस इनके जीवनों से चली जाए, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से। आउट करे, आउट करे, आउट करे अपने घरों में, निकाले निकाले उन चीजों को अपने घरों में, आउट करे उन आत्माओं को जो परमेश्वर यहोवा की ओर से नहीं है, अपने जीवन से, अपने फाइनेंस से, अपनी लाइफ से, अपनी सेहत से कहे आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए। मैं आत्मा में तुम्हें छूती हूँ, परमेश्वर का दाहिना हाथ तुम्हें टच करे, अभी इसी घड़ी तुम्हारे सरों पर उसकी अग्नि उतरे, परमेश्वर का हाथ तुम्हें छुए, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारे ऊपर उतरे, उसकी सामर्थ से भर जाओ। बाइबल कहते उसके दाहिने हाथ में आदर है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, उसके दाहिने हाथ में धन संपत्ति, आदर और महिमा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज तुम्हारे आदर को बढ़ाए, जैसे उसने हन्ना को ऊंचा किया, आज वो तुम्हें ऊंचा करे, आज वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें दे। आज अभी इसी घड़ी जो मन्नतें तुमने मांगी अगर पूरा नहीं किया, आज निर्णय करो, फैसला लो खुदा के सामने कि प्रभु जो मन्नतें मैंने मांगी तेरे लिए खुदावंत, मैं उन्हें पूरा करूंगा। अपने मुंह को खोल कर अपने घरों में बात करे खुदावंत से, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, उसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मा से, उसकी बुद्धि से भर जाओ। बाइबल कहती है तो बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में बड़े काम हो रहे। मैं
मैं देख रही हूँ तुम बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम में। नहम्याह 2:20 कहता स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे कामों को सफल करेगा, जिनके काम आज तक कभी सफल नहीं हुए। मैं कहती हूँ यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे रुके कामों को सफल करे। ये भविष्यवाणी तुम लोगों के लिए जो लाइव देख रहे, स्वर्ग का परमेश्वर मैं कहती हूँ इन जीसस नेम तुम्हारे कामों को सफल करे। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे कामों को सफल करे। सारी रुकावटें दूर हो जाए इन जीसस नेम, सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाए इन जीसस नेम। धन्यवाद करते पिता तेरे लोगों को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए खुदावंद। और आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है आपने परमेश्वर के वचन को जो सुना है, आज से आप निर्णय लोगे, फैसला लोगे कि जो मन्नतें आपने मांगी है उन्हें पूरा करोगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को अपने घर में पढ़ना। 100 उपदेशक 5 को, पहला शमूएल 1 को और न्यायों 11 और 12 को। आप जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बाइबल में क्या लिखा है मन्नतों के विषय में। जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छू चुका है और आज से आपकी आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें ओपन हो चुकी हैं खुदा की महिमा के लिए, उसके कामों को करने के लिए। जो भी मन्नतें आपने मांगे उन्हें पूरा करे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।